जय माता रानी की मित्रों, जय हनुमान बाबा की आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कैसे हो मित्रों आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, जैसा कि आप में से कई लोगों ने नीम करौरी बाबा के बारे में विस्तार में जानकारी मांगी है, तो उसी के विषय में मैं आज आपको बाबा के बारे में और चीज़ें बताने जा रही हूँ। आपने मेरी नीम करौरी बाबा की जो पहले वीडियो डाली थी उसको खूब प्यार दिया, उसके लिए दिल से शुक्रिया दोस्तों। अब मैं आपको नीम करौरी बाबा के बारे में विस्तार पूर्वक कुछ जानकारी देने जा रही हूँ। तो मित्रों, हमारे जो नीम करौरी बाबा हैं उनका वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म हुआ था। सन 1900 में उनका जन्म हुआ था। लक्ष्मी नारायण शर्मा बचपन से ही बहुत ही अद्भुत और दयालु किस्म के बालक थे। लक्ष्मी नारायण शर्मा बचपन से अपने माता पिता के बात को माना करते थे। चूँकि लक्ष्मी नारायण शर्मा का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, इसी वजह से उन्हें बचपन से ही भगवान की पूजा करना, उनकी आराधना करना बेहद पसंद था। समय के साथ लक्ष्मी नारायण शर्मा का भगवान के भक्ति के प्रति इतना झुकाव ज़्यादा हो गया और इन्हें देखकर ऐसा महसूस होता था कि जैसे मानो कि भगवान के ही बचपन का ही कोई रूप हो इनमें। जैसे जैसे लक्ष्मी शर्मा बड़े होते गए, इनका हनुमान जी के प्रति विशेष भक्ति भाव जागा और तब से मानो लक्ष्मी नारायण शर्मा पे हनुमान जी की बड़ी कृपा हुई। महाराज जी की उम्र जब 8 वर्ष की थी तो उसी साल लक्ष्मी नारायण शर्मा की माता कौशल्या देवी शर्मा का देहांत हो जाता है। उसके बाद मात्र 11 वर्ष की उम्र में लक्ष्मी नारायण शर्मा का विवाह राम बेटी नामक लड़की से हुआ, जिसका कारण यह था कि पुराने समय में शादी कम उम्र में ही हो जाती थी। शादी के कुछ सालों बाद मात्र 13 साल की उम्र में लक्ष्मी शर्मा ने अपना घर और परिवार को त्याग दिया और वह कहीं चले गए। लक्ष्मी नारायण शर्मा घर और गृहस्थ जीवन को त्याग करके गुजरात के राजकोट के ही एक आश्रम में चले गए और वहाँ वे अपनी तपस्या शुरू करते हैं। राजकोट में इनका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा से बदलकर बाबा लक्ष्मण दास हो जाता है। लक्ष्मण दास के व्यवहार से उस आश्रम के महंत लक्ष्मी नारायण शर्मा से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने यह घोषणा की कि उनके कार्यकाल के बाद लक्ष्मण दास ही इस आश्रम का उत्तराधिकारी बनेंगे। लेकिन इस बात से जो वहाँ गुरु शिष्य रहते थे उनको बुरा लगा। लक्ष्मी नारायण को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने महाराज से आज्ञा ली और फिर वे वहाँ से चले गए। वहाँ से जाने के बाद लक्ष्मी नारायण गुजरात में बबनिया गांव चले जाते हैं और वे वहाँ एक तालाब के किनारे हनुमान जी का मंदिर बनाते हैं और एक कठिन तपस्या का प्रण ले लेते हैं। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण शर्मा घंटों तक तालाब में खड़े होकर भगवान हनुमान की तपस्या करने लग जाते हैं। इस वजह से लोग इनको तलैया बाबा के नाम से बुलाने लग जाते हैं। कहते हैं कि तपस्या करके महाराज जी ने अनेक सिद्धियाँ प्राप्त की थी, जिनमें अन्नपूर्णा और अणिमा सिद्धि भी शामिल है। लोग ऐसा जानते हैं कि 17 वर्ष की उम्र में ही महाराज जी को पूर्ण ज्ञान हो गया था। साल 1917 में बाबा ये आश्रम बबनिया के ही एक संत रमाबाई को ये आश्रम सौंपकर लक्ष्मी नारायण शर्मा वहाँ से चले जाते हैं। बबनिया से साल 1917 में लक्ष्मी नारायण शर्मा गंगा मैया के दर्शन के लिए फर्रुखाबाद, जो उत्तर प्रदेश में है, उसके लिए रवाना हो जाते हैं। यहाँ से बाबा के चमत्कार किस्से स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब बाबा लक्ष्मी नारायण बवनिया से फर्रुखाबाद के लिए ट्रेन से रवाना हुए तो बाबा फर्स्ट क्लास डब्बे में बैठकर यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान टीटी ने बाबा से यात्रा टिकट मांगा और बाबा के वेशभूषा को देखकर उन्हें बहुत भला बुरा कहा। उसके बाद नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर बाबा नीम करौरी में उन्हें ट्रेन से उतार दिया। बाबा को ट्रेन से उतारने के बाद जब गार्ड और ट्रेन ड्राइवर ने ट्रेन चलाने की कोशिश की तो ट्रेन वहाँ से हिली तक नहीं। काफ़ी संख्या में वहाँ लोग इकट्ठा हो गए। फिर लोगों ने टीटी को सलाह दी कि वे बाबा से माफ़ी मांगे। जब टीटी ने बाबा से माफ़ी मांगी और बाबा को इज्जत से ट्रेन में बिठाया, तब जाके ट्रेन वहाँ से रवाना हो सकी।
मित्रों, यहाँ तक कि एक नया इंजन भी मंगवाया गया और उससे ट्रेन चलाने की कोशिश की गई, परंतु वह ट्रेन हिली तक नहीं। वहाँ के मजिस्ट्रेट महाराज जी को जानते थे और जैसे ही उनको यह बात पता चली तो उन्होंने अधिकारियों को सलाह दी कि वे महाराज जी से तुरंत प्रार्थना करें और उनको ट्रेन में वापस बुलाएं। जब लोग महाराज जी के पास फल और मिठाई लेकर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार गांव के लोगों के लिए एक स्टेशन बनाएगी और रेलवे साधुओं को हमेशा आदर देगी, तभी वह ट्रेन वापस आगे जाएगी। आश्वासन मिलने और महाराज जी के ट्रेन में चढ़ने के बाद उनके आशीर्वाद से ट्रेन तुरंत चल दी। कुछ ही दिनों बाद सरकार ने वहाँ एक स्टेशन बनवाया और इस घटना के बाद महाराज जी को लोग नीम करौरी बाबा के नाम से जानने लगे। और उसके बाद वहाँ के लोगों ने बाबा से आग्रह किया कि वो गंगा मैया के दर्शन के बाद नीम करौरी में ही रहें। इस वजह से बाबा का नीम करौरी में भी एक मंदिर और आश्रम है। उसके बाद से ही लक्ष्मी नारायण शर्मा बाद में नीम करौरी बाबा के नाम से मशहूर हुए। मित्रों, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बाबा के जो चमत्कार की कहानियाँ हैं मैं उनके बारे में आपको वीडियोस डालूँगी। ठीक है मित्रों, और आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।